प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 14वां जो श्लोक है उससे अध्ययन प्रारंभ करेंगे कि 13 श्लोकों तक हम अध्ययन पिछले के व्याख्यानों में कर चुके हैं। कि वहाँ हम चतुर्थ अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से महर्षि दुर्वासा आते हैं और शकुंतला को श्राप दे करके कि जिसका तुम स्मरण कर रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। इस प्रकार से वहाँ से चले जाते हैं। महर्षि कर्ण सोम तीर्थ से वापस लौट आए हैं और अग्निशाला में प्रवेश करते समय आकाशवाणी के द्वारा उन्हें सूचना मिलती है कि दुष्यंत और शकुंतला का गांधार विवाह हो चुका है। तब वे अपने 2 शिष्यों एवं वृद्धा तापसी जो गौतमी है उसके साथ में शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। तो इस चतुर्थ अंक में शकुंतला के विदाई का जो दृश्य है वो बड़ा ही हृदय स्पर्शी है, करुण रस से ओतप्रोत है। सुख दुख में समान रहने वाले कर्ण ऋषि भी पुत्री को विदा करते हुए अपने हृदय में विकलता का अनुभव करते हैं। और जो पशु पक्षी हैं, वृक्ष आदि हैं, वो सभी शकुंतला के वियोग में जो है अपने अपने उनके जो कार्य हैं वो छोड़ देते हैं और अत्यधिक दुखी दिखाई दे रहे हैं। कि हर मृग हैं उन्होंने घास खाना छोड़ दिया है, मयूरों ने नृत्य करना बंद कर दिया है और पीले पत्ते गिराने के बहाने से ऐसा लग रहा है मानो लताएं जो हैं उसके वियोग में अश्रु बहा रही हैं। साथ ही साथ महर्षि कर्ण जो है फिर शकुंतला को इसमें और भी आगे वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार से शकुंतला को पतिगृह में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। ये आगे के श्लोकों में हम अध्ययन करेंगे। तो 13 श्लोक तो तब हम अध्ययन कर चुके थे, अभी 14वें श्लोक से अध्ययन करेंगे कि जब शकुंतला की विदाई हो रही है, वो जा रही है, तभी उसी समय वो शकुंतला के ऐसा आभास होता है कि मानो कोई उसके वस्त्रों को खींच रहा है, कि उसके वस्त्र को पकड़ के खींच रहा है। तब महर्षि कर्ण कहते हैं कि हे वत्से, हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम न्यषिच्य मुखे कुश सूची विद्धे श्यामा मुष्टि परिवर्धित जहाति सो अयम न पुत्रकृत कह पद्मीम नभते। शकुंतला जैसे ही जाने लगती है उसकी चाल में जो है अवरोध उत्पन्न होता है। उसका अभिनय करती हुई कहती है कि ये कौन है जो मेरे वस्त्रों को खींच रहा है। तब महर्षि कर्ण कहते हैं कि यस्य कुश सूची विद्धे, यस्य कि जिसके, कुश सूची, कुशा का जो अग्रभाग होता है, ये कुशा होती है, कुश होती है जो घास होती है उसका जो नुकीला अग्रभाग होता है वो अत्यधिक नुकीला होता है। तो उस और कुश का घास का भक्षण जो है मृग आदि करते हैं, तो उसका जो अग्रभाग अत्यधिक नुकीला है, तो उसके कारण विद्धे मुखे, विधे हुए मुख वाले, जिसका मुख बिध गया है ऐसे। और जब उसका मुख बिध जाता था, ये हिरण जो है जब घास आदि खाता था, कुशा खाता था, तो कुश का जो अग्रभाग है वो अत्यधिक नुकीला होने के कारण इसके मुख में घाव हो जाते थे। तब तुम इसके मुख के घावों को भरने के लिए त्वया, तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम, इसके जो मुख में जो घाव हो जाते थे उन घावों को भरने के लिए इंगुदीनाम तैलम, इंगुदी नामक जो वन में मिलने वाला जो फल है उस फल के तेल को न्यषिंचन तुम इसके मुख के ऊपर लगाया करती थी। कि तुम्हारे द्वारा जिस मृग के कुशों के नुकीले अग्रभागों से जिसका मुख बिध गया है, छिद गया है, उसके घाव हो गए हैं, उन घावों को भरने वाले, घावों को ठीक करने वाला जो इंगुदी नामक वन्य जो फल है उस फल का तेल तुम उसके अग्रभागों में लगाया करती थी। अर्थात कुशा के अग्रभाग से इसके मुख में छेद हो जाते थे और तुम उस तेल को इसके मुख में लगाती थी जिससे उसका घाव ठीक हो जाता था, वो घाव बढ़ जाते थे। सह वह, अयम यह, वह यह, श्यामाक मुष्टिम परिवर्धित कह, कि श्यामाक मुष्टिम, कि श्यामाक अर्थात सामा या वन्य धान्य, वन में उत्पन्न होने वाला धान्य है, उसकी मुट्ठी से परिवर्धित है, पाला गया। कि वन में उत्पन्न होने वाला जो श्यामाक धान्य है उसकी वो तुम जो है इसे खिलाती थी, तो उसकी मुट्ठियों से वो अन्न से खिला करके पाला गया। पुत्रकृत कह, कि पुत्र के समान मृग है, ये जो मृग है ये ते पद्मीम न जहाती, तुम्हारे पद को, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। कि शकुंतला एक पूछती है कि मेरे वस्त्रों को कौन खींच रहा है। तब महर्षि जो कर्ण होते हैं वो कहते हैं यह मृग तुम्हारे वस्त्र खींच रहा है जिसे कि तुमने श्यामाक नामक जो धान्य है उसकी मुट्ठियों से पाला था, जिसे तुम पुत्र के समान स्नेह करती हो, पुत्र तुल्य मानती हो, और जिसके मुख में
कुशा या घास आदि खाने के कारण मुख में घाव हो गए हैं, तो उसके उस मुख के व्रणों पर, घावों पर तुम इंगुदी का तेल लगाया करती थी। अर्थात तुम पुत्र के समान इससे स्नेह करती थी, तो मात्र स्नेह के कारण यह मृग तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा है। अर्थात ये तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे रहा है। कि यहाँ पर इस श्लोक में मृग जो है उसके स्वाभाविक का, उसका जो स्वभाव होता है उसका वर्णन किया गया है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। कि मृग का शकुंतला के ऊपर अत्यधिक अतिशय दिखाया गया है। साथ ही इस श्लोक में वसंत तिलका नामक छंद का प्रयोग किया गया है। तब शकुंतला कहती है, वत्स हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, कि सहवास का परित्याग कर देने वाली, कि मैं यहाँ रहती थी, तुम्हारे साथ रहती थी, अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, तो तुम जो सहवास है, साथ रहते थे हम, उसका परित्याग करने वाली मेरा अनुसरण कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव, कि जन्म देने के बाद में शीघ्र ही माता के बिना मेरे द्वारा तुम्हारा पालन किया गया था। अर्थात तुम्हें जन्म देने के पश्चात तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई थी और तुम्हें फिर मैंने पाला गया है, मैंने तुम्हें पाला था। और इदानीमपि, और अब इस समय फिर मया विरहितम, मैं भी मैंने तुम्हें पाला है वो भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब त्वाम तुम्हें तातः चिंतिष्यति, अब तुम्हारी देखभाल जो है पिताजी करेंगे। अर्थात महर्षि कर्ण के लिए कह रही है कि अब मैं जो पिता हैं वो तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। निवर्तस तावत, इसलिए अब तुम लौट जाओ। अर्थात पहले तो जो है कि किस प्रकार से तुम्हारी माता तुम्हें जन्म देने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और उसके अभाव में मैंने तुम्हें अपने पुत्र के समान जो है तुम्हारा पालन किया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पाला, और अब भी मैं भी जो है तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। तो अब तुम्हारे महर्षि कर्ण जो है वो तुम्हारी का पालन करेंगे, तुम्हारी देख रेख करेंगे। ऐसा कह करके रुदती प्रस्थिता होती हुई प्रस्थान करती है। महर्षि कर्ण कहते हैं, उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम वाष्पम कुरु स्थिरतया विरता अनुबंधनम बंधम अस्मिन अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानी खलुते विषमी भवंती। कि जब शकुंतला अश्रुपात करती हुई, रोती हुई, आंसू बहाती हुई प्रस्थान करती है, तो महर्षि कर्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुमने पतिगृह गमन का जो समय है, विदा का जो समय है, इस समय में अमंगल के निवारणार्थ अश्रुपात को रोकने की चेष्टा करते हुए अपने नेत्रलोम ऊपर की ओर उठा लिए हैं। अर्थात ये शुभ अवसर है कि तुम अपने पतिगृह जा रही हो और तुम हम सबको छोड़ करके जा रही हो, विदाई का अवसर है, इसलिए तुम दुखी भी हो। लेकिन अमंगल के निवारण के लिए शुभ अवसर पर आंसू बहाने के लिए मना किया गया है, इसलिए अपने आंसुओं को जबरदस्ती तुम जो है रोक रही हो। रोकने की चेष्टा करते हुए तुमने अपने नेत्रलोम ऊपर के उठा लिए हैं। और लेकिन फिर भी बार बार ऐसा प्रसंग आ रहा है, कहीं वृक्षों को देख करके तुम्हारे मन में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हो रहा है, कहीं पशु पक्षी भी तुम्हारे वियोग में अत्यधिक दुखी हैं, उनको देख करके तुम अत्यधिक दुखी हो रही हो। तो कई बार अनेक ऐसे प्रसंग आ रहे हैं कि तुम्हारे अश्रु आ ही जाते हैं। इस कारण तुम्हारे देखने की शक्ति जो है अवरुद्ध हो रही है, कि तुम्हारी आंखें जो हैं यहाँ से विदा हो रही हो तुम, तो इस अवसर पर जो तुम्हारे मन में दुख है, उस दुख के कारण तुम्हारे आंखों से अश्रु बह रहे हैं और तुम्हारे देखने की जो शक्ति है वो अवरुद्ध हो गई है। इसलिए अब तुम धैर्य धारण करो और अपनी अश्रुधारा को रोको। क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रही हो, जिस रास्ते पर तुम जा रही हो, वह मार्ग उबड़ खाबड़ भूमि वाला है। अर्थात कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, और तुमने पहले कभी इस मार्ग को नहीं देखा है, और आंसुओं से भरी हुई तुम्हारे नेत्र हैं। तो ऐसे नेत्रों के कारण तुम इस मार्ग को अच्छी तरह से नहीं देख रही हो, और चलते समय तुम्हारे पैर इस मार्ग पर लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए तुम धैर्य धारण करो और अपने आंसुओं को रोक करके जो है अपने पतिगृह के लिए जाओ। कह रहे हैं कि उत्पक्ष्मणों, ऊपर की ओर उठी हुए नेत्र लोम वाले, कि नेत्रों के ऊपर जो पलकें होती हैं उनके लिए आया है। ऐसे ऊपर की ओर उठी हुई नेत्र लोम वाले वाष्पम की जो आंसू हैं, नए नए हो उपरुद्ध वृत्ति, नए नए हो नेत्रों की देखने की जो वृत्ति है उसको उपरुद्ध, उसको रोकने वाले, वाष्पम अपने जो आंसू हैं उनको स्थिरतया
धैर्य से विडता अनुबंधनम कुरु, उनको धैर्य से रोको। अर्थात तुम्हारे नेत्र अश्रु से परिपूर्ण है, इस कारण से तुम्हें मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम अपने इन आंसुओं को रोको। क्योंकि अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे, जिस मार्ग को तुमने नहीं देखा है, ऐसी ऊंची नीची भूमि वाले अस्मिन मार्गे, इस मार्ग पर ते पदानी, तुम्हारे पैर खलु विषमी भवंती, जो है लड़खड़ा रहे हैं, अर्थात इधर उधर तुम्हारे पैर गिर रहे हैं। कि समतल भूमि होती है वहाँ तो हम सीधे सीधे चल सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे भूमि होती है तो उसके लिए हम अच्छी तरह से उस भूमि को देख करके चलते हैं कि हमें पैर कहाँ रखना है, अगला कदम कहाँ रखना है। लेकिन शकुंतला के आंसू जो है वो आंसुओं से युक्त उसके नेत्र हैं, इसलिए उससे मार्ग जो है वो जो उबड़ खाबड़ भूमि है वो दिखाई नहीं दे रही है। इस कारण से उसके चरण जो है वो पैर जो है वो लड़खड़ा रहे हैं। कि इस श्लोक में भी वसंत तिलका नामक छंद का प्रयोग किया गया है। कि वसंत तिलका नामक छंद है कि यहाँ महर्षि कर्ण जो है उनका कहने का तात्पर्य यही है कि तुम्हें ने जो है कभी भी तुम जो है इस आश्रम से बाहर नहीं निकली हो, तुमने आश्रम के बाहर ये जो मार्ग है इस मार्ग को नहीं देखा है, तो इसलिए तुम अपने आंसुओं को रोक करके जो है धैर्य धारण करो। फिर आगे कहते हैं कि शारंगराव कहते हैं भगवान ओदकांतम स्निग्ध जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। कि हे भगवान, महर्षि कर्ण को कह रहे हैं कि स्निग्ध जनों की जो प्रियजन है उनका ओदकांतम कि जल के किनारे तक अनुगंतव्यम इति श्रूयते, अनुगमन करना चाहिए, ऐसा सुना है। तद इदम सरह तीरम, तो यह सरोवर का तट है। अत्र संदेश प्रतिगंतुम अर्हति, यहाँ आप हमें अपना संदेश देकर आपके लिए लौट जाना उचित है। आप हमें संदेश दे दीजिए कि हमें कि माननीय दुष्यंत को क्या संदेश देना है, और आप यहाँ से अब वापस जा सकते हैं। कि प्राचीन काल में विदाई के समय हम देखते हैं कि गांव के बाहर एक जलाशय होता था या सागर होता था, सरोवर होता था और छायादार पेड़ आदि होते थे, तो वहीं तक जाने की प्रथा थी। हम किसी को छोड़ने जाते थे तो वहाँ तक जो है, जहाँ तक जल है, वहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि जहाँ जल की जो सीमा है, जहाँ पर जल होता है, सरोवर हो, तालाब हो, वहाँ तक ही यदि किसी को छोड़ने जाना है तो वहाँ तक हमें उसके पीछे पीछे जा कर के उसे छोड़ के आना चाहिए। तो जो शकुंतला की विदाई के है और आगे सरोवर दिखाई दे रहा है, तो जो शारंगराव है वो भी महर्षि कर्ण को कह रहे हैं कि सरोवर का किनारा जो है, जल के किनारे तक ही हमें अनुगमन करना चाहिए विदा के समय, ऐसा सुना है। तो ये सरोवर का किनारा है। अब आप हमें यहाँ पर राजा दुष्यंत के लिए क्या संदेश देना है वो संदेश दे करके लौट जाइए। महर्षि कर्ण कहते हैं तेन ही इमाम शीर वृक्ष छायाम आश्रयाम है, तो हम ये पीपल का जो वृक्ष है इस वृक्ष की छाया में बैठते हैं, सभी घूम करके बैठते हैं। फिर महर्षि कर्ण कहते हैं आत्मकथा मन ही मन में, किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम, कि माननीय जो दुष्यंत है उसको हमें क्या संदेश भेजना चाहिए, कि माननीय दुष्यंत को क्या संदेश, क्या उचित संदेश हमें देना चाहिए। इस प्रकार से वो सोचने लगते हैं कि क्या संदेश दूँ, जिस दुष्यंत के लिए मैं क्या संदेश भिजवाऊँ। ऐसा कहकर वो सोचते हैं। तभी शकुंतला जनांतिकम, हाथ की ओट में सखियों से कहती है हला कि हे सखियों पश्य देखो, नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाक्या रटती दुष्करम अहम करोमि, कि हाथ की ओट करके ताकि औरों को सुनाई नहीं दे, केवल जिसे कहना चाह रही है अपनी सखियों को उन्हें ही सुनाई दे। कह रही है अनसुईया को कि हे सखी देखो, नलिनी का जो पत्ता है, कमलनी के पत्ते की ओट में स्थित अपने सहचर को, अपने साथी को न देखती हुई जो चकवी है वो चक्रवाकी या चकवी जो है अत्यधिक रटती चिल्ला रही है। कि चकवा चकवी ये दोनों साथ रहते हैं, लेकिन कह रही है कि जो कमलनी का पत्ता है उस पत्ते की ओट में जो है चकवा जो है वो छिप गया है, वो उसका जो साथी है चकवी का वो वहाँ छिप गया है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो उससे दूर हो गया, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। इतने ही समय में ही वो जो है चकवी अत्यधिक व्यथित हो गई है और जोर जोर से चिल्ला रही है, दुखी हो रही है। दुष्कर्म अहम करोमि, मैं तो बड़ा दुष्कर कार्य कर रही हूँ। कि चकवी जो है ये केवल कमलनी का पत्ता बीच में है, इसे वो दिखाई नहीं दे रहा है अपना साथी, तब ये इतनी व्यथित हो रही है, दुखी हो रही है, चिल्ला रही है। और मैं इतने समय तक अपने प्रियतम से, अपने साथी से, जीवन साथी से, दुष्यंत से जो है इतने
दिन उससे अलग रह करके जी रही हूँ, तो ये तो है मेरे लिए बड़ा दुष्कर काम है, असहनीय काम है। फिर अनसुईया कहती, सखी मैं एवं मंत्र ऐसो, हे सखी ऐसा न कहो, ऐसा अपि प्रियेण विना गम्यति रजनीम विषाद दीर्घतरा, गुरुव अपि विरह दुखम आशा बंध है सहायति। कि फिर वो कहती है अनसुईया कि हे सखी ऐसा नहीं है, ऐसा अपि कि है चकवी भी, प्रियेण बिना अपने प्रिय के बिना, अपने साथी के बिना क्या कर, विषाद दीर्घतराम, विषाद दुख के कारण, दीर्घतराम अत्यधिक लंबी, रजनी रात्रि को गमयती व्यतीत कर देती है। कि यह चकवी भी अपने साथी के बिना ही दुख के कारण, उसके वियोग में, उसके विरह में लंबी जो रात्रि है उसको जो है व्यतीत कर देती है, क्योंकि आशा बंध है कि जो पुनर्मिलन की आशा का जो बंधन होता है, पुनर्मिलन की आशा का जो बंधन है वो गुरु अपि, वह असहनीय होने पर भी, वो असहनीय होने पर भी विरह दुखम, विरह का जो दुख होता है उस विरह के दुख को सहायति, सहन करने योग्य बना देता है। कि अनसुईया शकुंतला से कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम ही अपने प्रियतम से वियुक्त हो, अपितु ये जो चकवी है यह भी अपने सहचर से वियुक्त होकर के संपूर्ण रात्रि ही अकेले ही व्यतीत कर देती है। लेकिन वस्तुतः पुनर्मिलन की, वापस मिलने की जो आशा एक मन के अंदर रहती है, हृदय के अंदर रहती है, उसका बंधन ही असह्य विरह जो व्यथा है, उस विरह के दुख को, विरह की व्यथा को सहन करने की शक्ति प्रदान कर देता है, उसको सहन करने का जो है साहस देता है, उसे हिम्मत देता है। तो चकवी भी जो है उसके बिना पूरी रात्रि व्यतीत कर देती है उसको। फिर उसके पश्चात महर्षि कर्ण कहते हैं, शारंगरव इति त्वया मद वचनात् स राज्ञा राजा शकुंतला पुरस्कृत्य वक्तव्यम। कि हे शारंगरव, तुम शकुंतला को आगे करके मद वचनात्, मेरी ओर से, स राजा, वो राजा जो है उससे, शकुंतला पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके इस प्रकार से कहना। शारंगरव कहता है, आज्ञा पैतु भगवान, कि आप आज्ञा दीजिए। फिर महर्षिगण कहते हैं, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्च ही कुलम च आत्मनः त्वया अस्याः कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिं च ताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमेयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्मतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभिः। अब महर्षि कर्ण उन कह रहे हैं कि दुष्यंत को मेरी तरफ से, मेरे ओर से उन्हें क्या कहना, उसके विषय में बता रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है। कि हम लोग तो क्या हैं, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हैं। राजा दुष्यंत के लिए शारंगरव द्वारा संदेश देते हुए महर्षि कर्ण कहते हैं कि हम लोग तो संयम धनी हैं, अर्थात तपस्या ही हमारा धन है, तथा हमारे पास इंद्रिय निग्रह के अतिरिक्त और कोई भी धन नहीं है। यौतुक दान अर्थात विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला जो दान आदि है, धन आदि है, उसके लिए भी हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए यह बात तुम अच्छी तरह सोच लेना और अपनी वंश मर्यादा का विचार करके और उस स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे तुमने स्वयं ही शकुंतला से गांधर विवाह करके अपना स्वाभाविक प्रणय व्यापार किया है, अर्थात विवाह संबंध जैसा उत्तरदायी पूर्ण कार्य व्यवहार तुमने स्वयं ही किया है। और इसमें शकुंतला के जो बांधव हैं, हमारी अनुपस्थिति में ही तुमने जो है इस प्रकार से इसके साथ में विवाह किया है, तो इसका भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अन्य जो रानियां हैं, उन रानियों के मध्य में इस शकुंतला को भी समान आदर भाव मिलना चाहिए। और इसके आगे हम तो इतना ही कह सकते हैं कि समान आदर भाव इसे मिलना चाहिए, और जो कुछ भी इसके भाग्य में होगा, जो होना है वो तो होकर के ही रहेगा। इस संबंध में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो महर्षि कर्ण कहते हैं कि उनसे कहना राजा दुष्यंत से कि संयम धनान असमान, कि इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले असमान हम लोगों का, आत्मनः उच्च ही कुलम च, और अपने उच्च वंश का, त्वयि तुम पर, अस्याः कथम अपि बांधव कृता, तुम पर और इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए अबांधव कृता, बंधुजनों के द्वारा नहीं किए गए, ताम स्नेह प्रवृत्ति, वो स्वाभाविक जो
स्नेह की प्रवृत्ति है, प्रणय की जो प्रवृत्ति है, उस पर भली प्रकार से विचार करके साधु विचिंत्य, भली भांति विचार करके त्वया तुम्हारे द्वारा इयं दारेषु की है जो शकुंतला है, यह शकुंतला अन्य सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या, कि तुम्हारी जो अन्य रानियां हैं उन रानियों के बीच में आदर पूर्वक देखी जानी चाहिए। दारेषु कि अन्य जो रानियां हैं उन सबके बीच में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, कि उन्हें जिस प्रकार से तुम आदर सम्मान देते हो, सत्कार करते हो, उनका आदर पूर्वक उनको देखते हो, वही सम्मान, वही अधिकार, वही जो है आदर इस शकुंतला को भी मिलना चाहिए। अतः परम भाग्यायत्तम, इसके आगे सब भाग्य के अधीन है, कि इसके आगे जो कुछ भी यदि होता है तो वो सब इसके भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा, तो वो सब भाग्य के अधीन है। तद वधु बंधु भी, उसे वधु संबंधियों के द्वारा न खलु वाच्यम नहीं कहना चाहिए, कि हम वधु पक्ष वाले हैं, हम शकुंतला के संबंधी हैं, कन्या पक्ष वाले हैं, तो हमें इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। न खलु वाच्यम, इससे आशय यह है कि कन्या के पिता आदि जो बंधुजन हैं उनको वो इससे अधिक प्रार्थना क्या कर सकते हैं कि उनकी पुत्री को भी अपने पति गृह में पूर्ण सम्मान, पूर्ण आदर मिले, और इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो भाग्य के अधीन होता है, क्योंकि प्रार्थना करने से ही मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। हानि, लाभ, सुख, दुख ये सब भाग्य के अधीन है। और महर्षि कर्ण जो है वो तो त्रिकालदर्शी थे, वे शकुंतला के भविष्य को अच्छी तरह जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए स्वयं कुछ नहीं कह करके उन्होंने भाग्य के ऊपर छोड़ दिया कि आगे जो होना है वैसा वो करके रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने वरदान और आशीर्वाद आदि शकुंतला को प्रदान किए। तो चतुर्थांग के 4 प्रसिद्ध श्लोकों में से एक श्लोक यह भी है कि महर्षि कर्ण ने राजा दुष्यंत के लिए जो संदेश कहा है उनमें विनम्रता, गंभीरता एवं चतुरता का समावेश है, कि महर्षि कर्ण ने इसमें मर्यादा, कि कन्या पक्ष वालों की क्या मर्यादा होती है, स्वाभाविक स्नेह क्या होता है, उसका महत्व दर्शाया है। साथ ही साथ उसको किस प्रकार से जो है वहाँ पर कन्या पक्ष वालों को वर पक्ष के लिए क्या संदेश देना चाहिए वो देकर के अंत में कहते हैं कि ये सब बाकी सब भाग्य के अधीन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुष्यंत के लिए महर्षि कर्ण संदेश देते हैं। तब शारंगराव कहता है गृहीत है संदेश, कि हमने संदेश ग्रहण कर लिया है कि आपने जो कुछ भी कहा है वो संदेश जाकर के हम राजा दुष्यंत से कह देंगे। फिर महर्षि कर्ण कहते हैं वत्से पुत्री त्वम इदानीम अनुशासनीय आसी, कि तुम्हें भी अब शिक्षा देनी है। वनोक्सो अपि संतो लौकिक ज्ञा वयम, कि हम वन में रहने वाले हैं, तो वनवासी होते हुए भी हम लोक व्यवहार के विषय में जानते हैं कि यद्यपि हम वन में रहते हैं लेकिन वन में रहने पर भी क्या लोक व्यवहार है उन सबको हम जानते हैं, इसलिए तुम्हें भी शिक्षा देनी है। ये हम जो क्या शिक्षा देते हैं वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।